भौतिक विज्ञान किरचॉफ का द्वितीय नियम। जैसा कि मैंने किरचॉफ का प्रथम नियम बताया है, आज मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम बताऊंगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि ये देखिए, एक जो है यह जो है परिपथ है। किरचॉफ ने बताया कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, देखिए यह पूरा परिपथ है, यह परिपथ है और इसका यह एक बंद पास 1 है और यह बंद पास 2 है। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र समझने की जरूरत है कि किसी भी परिपथ के, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम यह जो है, इसने एक जो है सर्किट से संबंधित नियम दिया है, परिपथ से संबंधित दिया है, इसलिए कहेंगे किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद, उसने बताया कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, देखिए ये परिपथ का ये परिपथ है, इसमें 2 बंद पास है, तो प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत लगे प्रतिसंगत में साथ साथ I1 के संगत प्रतिरोध R1 लगा है। तो I1 के संगत R1 जो प्रतिरोध लगा है, तो उसने कहा कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के, ये देखिए विद्युत वाहक बल है, इस समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए, माना विद्युत वाहक बल E1 और E2, 2 विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, और अर्थात माना 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, और माना प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये तीनों, ये सभी मिलकर के एक जो है मान लीजिए परिपथ का निर्माण करते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार देखिए, किरचॉफ ने बताया कि जब हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं। तो बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का प्रथम नियमानुसार बंद पास 1 के लिए यहां लिखेंगे बंद पास 1 के लिए। तो बंद पास 1 के लिए देखिए, यह बंद पास 1 है, तो बंद पास 1 के लिए उसने बताया कि जब हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं। तो बंद पास 1 में देखिए, हम ये I1 धारा जो है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रही है, इसलिए E1 धनात्मक लेंगे। इसके बाद यही I1 धारा जब ये बंद पास 1 रहेगा तो ऐसे चलेगी। तो जब यह ऐसे चलेगी तो इस तरह से जब I1 धारा जो है, देखिए I1 धारा के विपरीत में I2 धारा चल रही है, इसलिए यह विद्युत वाहक बल जो E2 है यह ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण E2। फिर किरचॉफ ने बताया है कि जब हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं, तो धन E1 होगा। फिर इसके बाद E2 जो है, यह I1 इधर चल रही है, ये I2 इसके विपरीत चल रही है, इसलिए यह जो है E2 जो है यह ऋण E2 हो जाएगा। इसके बाद किरचॉफ ने बताया कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, देखिए बहने वाली धारा I1 है और इसके संगत प्रतिरोध R1 है, I1 R1। तो किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, देखिए I1 R1, I1 की संगत R1 है तो इसका I1 R1 इसका गुणनफल कर देंगे।
इसके बाद I2 जो है I1 के विपरीत जा रही है, इसलिए ऋण I2, और इसके संगत प्रतिरोध R2 लगा हुआ है तो गुणे R2। तो इस तरह से किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार बंद पास 1 के लिए I1 ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, इसलिए धन I1। E2 जो है इसके विपरीत विद्युत धारा जा रहे हैं, इसलिए ऋण E2 बराबर हो जाएगा, बराबर I1 के संगत प्रतिरोध R1 है, इसलिए I1 × R1। अगर इसको हम धन लेंगे तो I1 के विपरीत I2 जा रही है, देखिए यह I1 इधर चल रही है, I2 इसके विपरीत जा रही है, ये इस तरह से, इससे ठीक। तो इस तरह से I2 का मान जो है क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण I2। इसके बाद I2 की संगत R2 लगा हुआ है, तो इसलिए R2। किरचॉफ ने यही बताया है कि किसी संध बिंदु पे मिलने व किसी परिपथ के प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग माने उसका धन और ऋण का चिन्ह का ध्यान देते हुए, इसका मतलब कि I1 के संगत R1 तो I1 R1। अगर I1 R1 को आप धनात्मक ले रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में I2 चल रही है, इसलिए ऋण I2 R2। इसका बीजगणितीय योग, इसके गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के, समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, देखिए यह ऋण से धन की ओर जो है विद्युत धारा चल रही है, इसलिए E1 जो है धनात्मक होगा, और यह E2 में जो है इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा चल रही है, इसलिए हो जाएगा ऋण E2 बराबर I1 R1 ऋण I2 R2। इस समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बंद पास सेकंड के लिए, बंद पास सेकंड के लिए दूसरे के लिए हो जाएगा, ये दूसरा बंद पास है, इसके लिए देखिए इसमें एक ही विद्युत वाहक बल लगा है और इसमें ऋण से धन की ओर विद्युत धारा चल रही है, इसलिए हो जाएगा यहाँ E2 बराबर धनात्मक होगा। इसके बाद इसमें जो है प्रतिरोध I2 के संगत R2 लगा हुआ है, तो I2 × R2, और देखिए I2 जो है इसी दिशा में चल रही है और इसी दिशा में I1 और I2 भी चल रही है, इसलिए यहाँ होगा प्लस I1 + I2 × R3, यही है। एक चीज और भी है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। तो इस तरह से किरचॉफ के नियमानुसार किसी परिपथ की प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा उसके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है।